हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का जो संविधान का है वो पार्ट 3, जिसमें आता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट वो जुडिशेबल है। फंडामेंटल राइट आपको यूएसए से जो सोर्स है उसका लिया गया हुआ है। फंडामेंटल राइट में आता है आपको 12 से 35 के बीच में आर्टिकल है पढ़ना है हम लोग को। तो फंडामेंटल राइट पहले 7 थे, जिसको है ना एक आपको फंडामेंटल राइट हटा गया था 44वां कॉन्स्टिट्यूशन 44वां अमेंडमेंट 1978 से जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा के टोटल मौलिक अधिकार अभी बना दिया हुआ है 6। तो हम लोग 6 इसको है ना 6 पार्ट में पढ़ेंगे। टोटल हमारा 6 फंडामेंटल राइट है। तो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी यानी कि समता का अधिकार। सेकंड फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। राइट अगेंस्ट द एक्सप्लोनेशन यानी कि शोषण विरुद्ध अधिकार। उसके बाद फोर्थ फंडामेंटल है राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन्स यानी कि धर्म स्वतंत्रता का अधिकार है। पांचवा फंडामेंटल राइट है आपका कल्चर एंड एजुकेशनल राइट फॉर द माइनॉरिटी यानी कि शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधित अधिकार है। जो आपका छठा फंडामेंटल है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, आर्टिकल 12 कहता है कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य के लिए राज्य का स्टेट का डिफाइन करता है यानी कि डिफिनेशन ऑफ स्टेट के बाद बारे में बताता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों को प्रहरी या सुनिश्चित करता है कि राज्य संसद या विधानसभा ऐसा कोई कानून न बना ले जो नागरिकता के मौलिक अधिकारों को छीन ले। यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे कि पार्ट 6 में जो आता है वो कौन सा आर्टिकल आएगा। तो पार्ट फर्स्ट में आता है 14 से 18 के बीच में आर्टिकल। तो हम लोग पढ़ेंगे 14वां आर्टिकल। 14वां आर्टिकल यह है कि इक्वल लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन फॉर ऑल। 15वां आर्टिकल है कि आपको धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 कह रहा है ना लोक नियोजन जो समान अवसर सबको प्रदान करेगा। जैसे सरकारी नौकरी वगैरह में लोक नियोजन कार्य में सरकार सबको समान अवसर देगा। आर्टिकल 16 कहता था। आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत को समाप्ति करेगा। आर्टिकल 18 कहता है कि सेना और शिक्षा के छोड़ के सब बाकी जगह के उपाधियों का अंत। उसके बाद आता है पार्ट 2 यानी कि उसमें है 19 से 22 के बीच में आर्टिकल। आपको 19 आर्टिकल कहता है कि 6 प्रकार का आपको स्वतंत्रता देता है, जिसमें भारत को अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है, संघ बनाने का स्वतंत्रता है, शांति सम्मेलन बनाने का स्वतंत्रता है, आने जाने का स्वतंत्रता है, निवास करने का स्वतंत्रता है। उसके बाद आपका आर्टिकल 20 आता है। आर्टिकल 20 में किसी व्यक्ति को है ना अपराध तब तक नहीं माना जाएगा जब तक किसी प्रकार का कानून उल्लंघन नहीं किया हो। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ यानी कि जीने का स्वतंत्रता, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी इसी में आता है 21 में ही। आर्टिकल 21 का एक ए है आर्टिकल, उसमें है कि 6 से 14 साल के बच्चे को है ना राज्य निःशुल्क शिक्षा एवं उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें है कि 6वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। उसके बाद 22 आर्टिकल आता है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी का नज़रबंदी से संरक्षण है। उसके बाद पार्ट 3 में आता है पार्ट 3 में आता है आपको 23 से 24 के बीच में आर्टिकल, जिसमें है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन में। आर्टिकल 23 आता है कि बच्चों का तस्करी या मानव तस्करी का काम करने को उल्लंघन का रोक लगाया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 24 आता है कि 14 वर्ष से कम आयु के वो जो बच्चा होता है उसको कारखाना में कार्य करने के लिए नहीं करा जाएगा। उसके बाद आता है पार्ट 4 में राइट टू फ्रीडम रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें आर्टिकल 25 है। 25 आर्टिकल में है धर्म का प्रचार, धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है। 26 आर्टिकल में है आपको धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता करने का स्वतंत्र का अधिकार। आर्टिकल 127 कहता है कि धार्मिक मामलों में कर से टैक्स का छूट है। उसके बाद 28 कहता है 28 आर्टिकल धार्मिक स्थलों पर उपस्थित होने की स्वतंत्रता का अधिकार है। पार्ट 5 आता है। पार्ट 5 में आपको 29 से 30 के बीच में आर्टिकल पार्ट 5 है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट फ्रॉम द माइनॉरिटी। उसमें आता है 29 आर्टिकल यानी कि 29वां आर्टिकल है कि अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करेगा। किसी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृत नागरिकों के किसी वर्ग के इसे संरक्षित करने का अधिकार है। आर्टिकल 30 कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को संस्कृत और शिक्षा संस्थान व्यवस्थित करने का अधिकार है। उसका पार्ट 6 आता है। पार्ट 6 में है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि संविधान उपचार के अधिकार। आर्टिकल इसमें 32 आता है। आर्टिकल 32 है ना भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा है ना आर्टिकल 32 है ना ऑल्सो उन्होंने कहा गया होता है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की आत्मा कहा गया हुआ आर्टिकल 32 को। उसके बाद है ना अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 के द्वारा है ना रीट जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है, जिसमें फर्स्ट रीट होता है हैवी क्रप्स यानी कि बंदी प्रतिपक्षन। दूसरा होता है मैंडामास जो कि परमदेश कहते हैं। तीसरा होता है प्रोविजन यानी कि प्रतिषेध कहते हैं। चौथा आपको रीट होता है सर्टेरिटी, इसमें उत्प्रेरक कहते हैं। उसका आता है क्वारंटो यानी कि अधिकारी परीक्षा करने को होता है। धन्यवाद।